हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि समीकरण x की घात है 4 ऋण में 8 x की घात 2 ऋण में 9 के मूल क्या होंगे, ये ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा, तो देखिए अगर मुझे कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ ax की घात 2 जोड़ में bx जोड़ में c बराबर 0, तो एक द्विघाती सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र जिससे इसके मूल हम ज्ञात करते हैं। तो x बराबर ऋण में b प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग ऋण में 4 ac बटा में 2a। तो ये सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। समीकरण दिया हुआ है x की घात 4 ऋण में 8 x की घात 2 ऋण में 9 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना x की घात 2 को हम y मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा y की घात 2 ऋण में 8 y ऋण में 9 बराबर 0। अब मैं क्या गई द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो द्विघाती सूत्र लगा के इसके मूल ज्ञात करूंगी। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लिख सकते हैं प्लस माइनस वर्गमूल -8 का वर्ग ऋण में 4 गुना 1 गुना माइनस में 9 बटा में 2 गुना 1, तो 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये 64 64 जोड़ में यहाँ से लिखेंगे 64 जोड़ में 36 बटा 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस 100 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 10 बटा में 2। तो y के मान क्या आ जाएंगे, y बराबर में एक तो 18 बटा 2 आएगा और एक मान आ जाएगा ऋण में 2 बटा 2। तो यहाँ से ऋण में 1 और 9, तो y का जो मान आएगा ना वो 9 और y बराबर ऋण में 1 आ जाएगा। y x का वर्ग था, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 9, तो x बराबर प्लस माइनस 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ से मान इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से लिखेंगे x का वर्ग ऋण में, यहाँ से क्या हो जाएगा x का वर्ग बराबर ऋण में 1, ये लिखेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से लिख सकते हैं ऋण में वर्गमूल ऋण में 1, ये लिख सकते हैं। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, आयोटा था, x बराबर में कितना हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का वर्ग का मान ऋण में 1 होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ये प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से जो मान आ जाएगा वो आ गया x बराबर प्लस माइनस 3 और x बराबर प्लस माइनस आयोटा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, ये बी विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।